Hello everyone, myself Ramvilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from GPC चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे CNC एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल, जिसे हम APT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। CNC मशीन में किसी भी मशीनिंग प्रक्रिया में पार्ट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पार्ट प्रोग्राम के आधार पर ही मशीनिंग प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे जो है एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे हमें करना होता है। तो यहाँ पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि पार्ट प्रोग्राम को तैयार करना, है ना। किसी भी पार्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम पार्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो इस लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट प्रोग्रामिंग तीन प्रकार की होती है: मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग एंड पार्ट प्रोग्रामिंग विद यूज ऑफ कैड कैम। तो यहाँ देखिए, जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर जो आपका प्रोग्रामर जो भी पैरामीटर्स होंगे मशीनिंग के, स्पीड हो गया, फीड हो गया, मशीनिंग ऑपरेशंस हो गए, सीक्वेंस हो गए, तो ये सारे टर्म्स प्रोग्रामर को डिटरमाइन करने होते हैं और सेलेक्ट करने होते हैं। और उसके बाद जो प्रोग्रामर है आपका, वो प्रोग्राम लिख पाता है। प्रोग्राम जो है निश्चित फॉर्मेट में लिखता है और आगे प्रोसीड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAPP कैप बोलते हैं, तो इसके अंदर आधा काम तो आपका प्रोग्रामर करता है और आधा काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। यानी कि जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो इंसर्ट कौन करेगा? प्रोग्रामर करेगा। और उस इंफॉर्मेशन से जो आया काम कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। यानी कंप्यूटर जो है प्रोग्राम बना करके सेव कर लेगा, और जब भी हमें प्रोग्राम जो है रन कराना है तो हम रन करा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है सिंपली कि इसमें जो प्रोग्रामर को यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैनुअल में क्या होता था कि प्रोग्रामर को कई सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अधिकतर जो कैलकुलेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामर का काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पर जो प्रोग्राम इनपुट किया जाता है वो सिंपल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में इनपुट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपको लाइन कहीं लिखना है तो आप जो है LINE लिखेंगे आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो समझा जाएगा कि एक लाइन के थ्रू टूल को मोशन करानी है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ होता है। तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमने देखा था कि आपके पास जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग टूल होते हैं, और जो प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करता है? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पर कई सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल की, APT लैंग्वेज की। तो आइए देखते हैं। APT स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। This is the most widely used and most comprehensive part programming language available. APT is a three-dimensional system which can use to control up to 5 axes. तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको जो है 5 एक्सिस CNC मशीन पे कोई जॉब बनाना है, कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, और उसके लिए आपको पार्ट प्रोग्राम लिखना है, तो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से आसानी से आप लिख सकते हैं। क्योंकि APT क्या है? एक 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है जो 5 एक्सिस तक ये कंट्रोल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको 5 एक्सिस मशीनिंग करनी है कंट्रोल के थ्रू, तो आप APT की सहायता से प्रोग्राम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। APT के थ्रू प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या है कि आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप फीड कर रहे हैं किसमें? APT लैंग्वेज में। और जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर देंगे एज अ प्रोग्राम, तो क्या होगा? सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो गई APT लैंग्वेज में, और अब क्या करेगा? APT लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्जन होगा मशीन के अंदर, जो है सेव हो जाएगा इस प्रोग्राम कन्वर्ट होकर के, है ना। बाइनरी कोडेड फॉर्म में जो है सेव हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम आपका सेव हो गया है, जनरेट हो गया। जब भी आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग जो करते हैं APT में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज एज्यूम दैट द वर्क पीस रिमेन्स स्टेशनरी एंड कटिंग टूल डज ऑल द मूविंग।
तो उसमें हम ये मान के चलेंगे जो एपीटी लैंग्वेज के अंदर कि वर्क पीस आपका स्टेशनरी है और टूल आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, यानी कि जितने भी हम पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, कटर पाथ स्पेसिफाई करेंगे, तो इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि वर्क पीस तो आपका स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, लेकिन टूल आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एपीटी लैंग्वेज के अंदर हमें क्या करना होता है, 4 तरह के स्टेटमेंट आपको डिफाइन करने होते हैं। जैसे पहला होता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, सेकंड मोशन स्टेटमेंट्स, थर्ड पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सिंपल जो प्रोग्रामिंग होती है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम एनसी वर्ड की सहायता से प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने वहाँ पर भी एनसी वर्ड में कई टाइप के एनसी वर्ड पढ़े थे, एन वर्ड, पी वर्ड, एम वर्ड ना, जेड वर्ड। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो है 4 तरह के स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं, इन 4 तरह के स्टेटमेंट से ही हम एपीटी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को बनाते हैं। क्लियर? तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं, ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। These are also called the definition statement and are used to define geometric elements like point, circle, arc, plane, etc. तो देखिए, ये जो है ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी ज्योमेट्री है तो हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स में जो है स्प्लिट कर देते हैं। क्लियर? किस प्रकार से, देखिए, जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर मिलिंग ऑपरेशन करना है इस पाथ पर। क्लियर? तो देखिए, ये जो है 2 लाइन तो स्ट्रेट है, यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर जो है कर्व बनाना है आपको। तो ये जो पूरी आपके पास ज्योमेट्री दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइन्स और आर्क में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि एक लाइन तो जो है ये एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हो गई, एक वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, और एक जो है ये जो है कर्व हो गया। अगेन ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, और ये इंक्लाइंड लाइन हो गई। मतलब हमने इस ज्योमेट्री को एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लाइन, आर्क, सर्कल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को हम स्प्लिट कर देते हैं एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स का मतलब जैसे पॉइंट, सर्कल, आर्क, प्लेन, लाइन, इस तरीके से हम स्प्लिट कर देते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, जैसे आपको किसी पॉइंट को डिफाइन करना है, 0 को डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर से इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, असाइन कर देते हैं नंबर। जैसे 0 पॉइंट को मैंने असाइन कर दिया P1। क्लियर? तो यानी कि ये P1 पॉइंट है। जहाँ भी P1 लिखा जाएगा, इसका मतलब वो कौन सा बिंदु है, 0 बिंदु है। और ये P1 क्या क्वांटिटी है, एलिमेंट कौन सा है, P1 पॉइंट है, इसलिए हमने लिखा है POINT। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हमने लिखा है यहाँ पर पॉइंट, POINT। इस तरह से अगर लाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, L1 इक्वल्स टू लाइन, LINE ऑब्लिक, जो भी लाइन की डेफिनेशन होगी वो लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर? तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। सेकंड हम लिखते हैं मोशन स्टेटमेंट। मोशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है कटर का पाथ डिफाइन करेंगे कि कटर का पाथ क्या है, कटर कौन से पॉइंट पर पहले जाएगा, फिर उस पॉइंट से नेक्स्ट जो है किस पॉइंट पर जाएगा, कैसे जाएगा, ये हमें बताना होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए अपने पास 5 पॉइंट्स है, P1 P2 अप टू P5, तो हमें बताना होगा, टूल का पाथ बताना होगा कि टूल P1 से कहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट से कहाँ जाएगा, फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट से कहाँ जाएगा, और कैसे जाएगा, रैपिडली जाएगा या फिर किसी फीड रेट के साथ जाएगा, तो ये भी हमें बताना होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर गो टू P1, इसका मतलब क्या है कि टूल आपका रैपिडली P1 पॉइंट पर यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, गो टू P1, यानी कि P1 पॉइंट जैसे हमने डिफाइन कर दिया 0 तो टूल आपका क्या करेगा, 0 पॉइंट पर रैपिडली यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने देखे 2 स्टेटमेंट। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसके अंदर पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट्स कंट्रोल द मशीन टूल ऑपरेशन। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, मशीन टूल के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जैसा हमने देखा कि पोस्ट प्रोसेसर जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर जो है मशीन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने पहले 2 स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रखे हैं, एंटर कर रखे हैं, लिख रखे हैं, तो ये किसी मशीन पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है, जनरलाइज्ड ये जो है जनरलाइज्ड होता है,
लेकिन जब आप पोस्ट प्रोसेसर लिखते हैं तो ये जो है मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप जो है किस मशीन के ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं, किस मशीन पर मशीनी प्रक्रिया करनी है, उसके हिसाब से हमें पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखिए मशीन टूल के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, जैसे स्पिंडल को ऑन करना, कूलेंट को ऑन करना, ऑफ करना। तो ये सारा काम हम किस में करते हैं, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर लिखते हैं। दिस स्टेटमेंट्स एक्चुएट अदर कैपेबिलिटीज ऑफ मशीन टूल। मशीन टूल की और जो कैपेबिलिटीज है उसको ये एक्चुएट करता है, यानी कि ऑन ऑफ करता है। एंड आर यूज टू डिफाइन मशीनिंग पैरामीटर्स लाइक फीड, स्पीड, कूलेंट ऑन ऑफ एक्सेट्रा। और ये क्या करता है, जो मशीनिंग के जो पैरामीटर्स है उसको यहाँ पर ये डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे स्पिंडल आपको ऑन करना था तो हमने लिखा है स्पिंडल ऑब्लिक 1200, मतलब स्पिंडल जो है 1200 आरपीएम से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा रोटेट करना। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। दीज आर मिसलेनियस स्टेटमेंट्स यूज टू आइडेंटिफाई द पार्ट, टूल, टॉलरेंस एक्सेट्रा। और इन तीनों के अलावा जो स्टेटमेंट यहाँ पर बच गए हैं उनको डिफाइन करने हम जो है ऑक्सिलरी स्टेटमेंट का यूज करते हैं नंबर 4 पे। और इसमें हम क्या क्या लेते हैं, देखिए पार्ट को डिफाइन करना हो कुछ, या फिर जो है टूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर टॉलरेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर अदर वर्ड जो बच गए हों तो वो किसके अंदर आते हैं, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में आते हैं। यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं फिनिश, यानी कि अगर आपको प्रोग्राम को फिनिश करना है, एंड करना है, तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के अंदर आता है एक वर्ड FINE, जिससे हम प्रोग्राम को फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है 4 तरह के स्टेटमेंट हम यूज में लेते हैं एपीटी लैंग्वेज के अंदर: ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, मोशन स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट और ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वन में हम बताते हैं जो भी एलिमेंट्स उसको डिफाइन करते हैं, पॉइंट, लाइन, सर्कल, आर्क, प्लेन को। सेकंड में हम क्या करते हैं, मोशन स्टेटमेंट यानी कटर के पाथ को बताते हैं कि टूल जो है कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, रैपिडली जाएगा या फीड रेट के साथ जाएगा, ये हम बताते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं मशीनिंग के कुछ पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जैसे स्पिंडल ऑन ऑफ करना है, कितने आरपीएम पे ऑन करना है, कूलेंट ऑन ऑफ करना है, स्पीड कितनी रखनी है, फीड कितनी रखनी है। और नेक्स्ट जो भी वर्ड अब जो बचे हुए हैं उसको हम ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे कटर की इन्फॉर्मेशन, टूल की इन्फॉर्मेशन, टॉलरेंस की इन्फॉर्मेशन, और प्रोग्राम फिनिश करना है तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एपीटी लैंग्वेज के अंदर एक जो है वोकेबलरी है। वोकेबलरी मतलब यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्ड कौन कौन से हम यूज में लेते हैं, जैसे स्पिंडल के लिए हम लिखते हैं इस तरीके से, फिनिश करने के लिए हम लिखते हैं FINI फिनिश, कटर के लिए हम कटर लिखते हैं, क्लियर। और टूल का अगर आपको भेजना है रैपिडली तो हम जो है गो टू लिखते हैं, अगर आपका पॉइंट डिफाइन करना है तो हम पॉइंट लिखते हैं। मतलब यहाँ पर एपीटी लैंग्वेज में एक जो है वोकेबलरी है, और वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो हमें ध्यान यहाँ पर रखने हैं। दिस स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ एपीटी वोकेबलरी, वर्ड, सिंबल एंड नंबर, ऑल अरेंज्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ये वोकेबलरी के जो वर्ड हैं उनका यूज करके हम यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं, किसके अंदर, एपीटी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। और यहाँ पर हमें जो ये वर्ड हैं, वर्ड के अंदर हमें जो है पंक्चुएशन ऐड करना होता है। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखिए कटर और 0.5 के बीच में हमने जो है एक सिंबल जो है हमने जो है पंक्चुएशन ऐड किया है, स्लैश। यहाँ पे हम जो है पंक्चुएशन के फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, स्लैश ऐड करते हैं, कटर स्लैश 0.5। जैसे यहाँ पर देखिए स्पिंडल स्लैश 1200, जैसे यहाँ पर गो टू स्लैश P1, यहाँ पर ./00। तो इस तरीके से हम जो है पंक्चुएशन यहाँ पर यूज करते हैं। एपीटी वोकेबलरी वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 6 और फ्यूअर कैरेक्टर्स। तो यहाँ जितने भी वर्ड हैं इसमें 6 या 6 से कम वर्ड यहाँ पर होते हैं, कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कटर लिखा हुआ है, तो कटर में कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं, 6 कैरेक्टर यहाँ पर, 6 लेटर हैं, यानी कि जो वर्ड है कटर, इस वर्ड में 6 लेटर हो सकते हैं या 6 लेटर से कम हो सकते हैं। जैसे स्पिंडल में देखिए, स्पिंडल में अगेन 6 लेटर है यहाँ पर, 6 लेटर्स। अगेन गो टू के अंदर भी जो है 6 लेटर है यहाँ पर, पॉइंट के अंदर भी 6 लेटर है यहाँ पर।
तो इस तरीके से जितने भी वोकेबलरी के अंदर वर्ड हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड यहाँ पर हैं एपीटी लैंग्वेज के अंदर। एपीटी लैंग्वेज की जो जो वोकेबलरी है, इस वोकेबलरी में 300 वर्ड हैं यहाँ पर लगभग। और जितने भी वर्ड होते हैं उसके अंदर जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, वो 6 होते हैं, 6 होते हैं या तो 6 से कम होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। मोस्ट एपीटी स्टेटमेंट इंक्लूड अ स्लेश एज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर पंक्चुएशन के तौर पर हम जो है स्लेश का उपयोग करते हैं। जो भी वर्ड है इसमें हमने जो है स्लेश का उपयोग कर रखा है एज अ पंक्चुएशन, जो है पंक्चुएशन। एपीटी वोकेबलरी वर्ड that immediately precede the slash are called the major word, whereas those that follow the slash are called minor word. क्लियर? देखिए यहाँ पर ये बता रखा है कि जैसे ही आपने कोई जो है वर्ड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो स्लेश से पहले वाला जो वर्ड है उसे हम बोलेंगे, हम मेजर वर्ड बोलेंगे यहाँ पर। और स्लेश के बाद जो आपने लिखा है उसको बोलेंगे हम माइनर वर्ड। क्लियर? Preceded the slash are called major word and that follow the slash are called minor word. तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर देखिए स्लेश से पहले क्या आ रहा है, गो टू लिखा हुआ, मतलब गो टू जो वर्ड है वो यहाँ पर मेजर वर्ड है और P1 क्या यहाँ पर माइनर वर्ड है, क्योंकि ये स्लेश के बाद में है। तो ये भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? once we define the statement, then the tool is directed to various point location and along the surface of work part to accomplish the required machining operation. तो एक बार हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिफाइन कर देते हैं, कटर का पाथ डिफाइन कर देते हैं, मशीनिंग पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? और उसके बाद जो कुछ बचे हुए जो इंस्ट्रक्शन वो हम लिख देते हैं, टूल की इन्फॉर्मेशन, टॉलरेंस की इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है टूल आपका इस टूल पाथ के अलोंग जो है मशीनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो जो भी आपने जो है वेरियस पॉइंट लोकेशन आपने बताए हैं और जो भी कटर पाथ जनरेट हुआ है उसके अलोंग यहाँ पर टूल कटिंग मशीनिंग प्रक्रिया यहाँ पर करता है। तो देखिए कोई भी अगर प्रोग्राम बना हुआ है एपीटी के थ्रू, एपीटी लैंग्वेज, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल स्टेटमेंट। इनिशियल स्टेटमेंट क्या होता होगा, यहाँ पे होता होगा कि जो है प्रोग्राम का नंबर क्या है। क्लियर? या फिर जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो जो है किस प्रकार के ऑपरेशन के लिए बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ आप जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंटिटीज, यानी कि जो भी ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, तो इन सबको हम डिफाइन करेंगे। किसके बाद? इनिशियल स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स है उनको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको जो है पार्ट प्रोग्राम बनाना था एपीटी यूज करके। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इनिशियल स्टेटमेंट हमने लिखा है पार्ट नंबर ड्रिलिंग एंड मिलिंग, यानी कि हमें ड्रिलिंग और मिलिंग ऑपरेशन करना है। यूनिट्स mm में ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यूनिट्स ऑब्लिक mm, कटर ऑब्लिक 20। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें हैं इनिशियल स्टेटमेंट। और इनिशियल स्टेटमेंट के बाद हमने लिखा यहाँ पर ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स को हमने डिफाइन करेगा। जैसे हम यहाँ पर जो कई सारे पॉइंट हम काम में लेने वाले हैं P1 से P8 तक, तो इसको हमने डिफाइन कर रखा है। और कई सारे जो है लाइन के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले, तो उसको हमने डिफाइन कर रखा है L1 L2 L3 L4। और यहाँ पर कुछ जो है सर्कल के अलोंग भी अपन कटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है C1। PL1 से हमने जो है प्लेन को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को डिफाइन यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ मशीनिंग कंडीशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, मशीनिंग कंडीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे कूलेंट ऑफ करना है कि ऑन करना है, स्पिंडल की स्पीड कितनी रखनी है, टॉलरेंस कितनी रखनी है, कटर के क्या डायमेंशन है, स्पेसिफिकेशन है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं मोशन स्टेटमेंट, कि टूल को किस प्रकार से गति करनी है, किस पॉइंट से किस पॉइंट पर जाना है, रैपिडली जाना है या फीड रेट के साथ जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें लिखते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, प्रोग्राम में टर्मिनेशन करते हैं, मतलब प्रोग्राम को हम फिनिश कर देते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है एपीटी लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम तैयार करने का। तो इसका हम जो है एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो एक प्लेट है और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, देखिए 10 mm।
इसका जो है आपको जो है साइड व्यू बता रखा है यहाँ पर। इस प्लेट की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 10 mm है। और अगर हम टॉप व्यू से देखें तो आपको इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रही है। क्लियर। जैसे इस प्लेट की जो लंबाई कितनी है 160 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 90 mm। और हमें जो है इस शेप में इसको कट करना है। हमें जो है इस शेप में यानी कि इस पाथ पर जो है कटर को मूव कराना। हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिलिंग भी हो रही है प्लस ड्रिलिंग भी हो रही है। ठीक है, जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो 4 बिंदु आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ड्रिलिंग करनी है। और जो आपको ये जो पाथ बना हुआ दिख रहा है, क्लियर, ट्रेपेजोइडल है, और यहाँ पर आपको सर्कुलर जो है पाथ बना, जो है सर्कुलर पाथ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको मिलिंग भी करना है, और यहाँ पे जो है 4 बिंदुओं पर आपको ड्रिलिंग भी करनी है, यानी कि 2 ऑपरेशन करने हैं, मिलिंग भी करना है और ड्रिलिंग भी करना है। क्लियर। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर प्रोग्राम तैयार करना है एपीटी लैंग्वेज में। तो इसका टॉप व्यू हो गया, इसका जो है साइड व्यू हो गया। इसमें देखिए एक्स और वाई एक्सिस में बताया गया है, और यहाँ पर एक्स और जेड एक्सिस में बताया गया है। अब देखिए क्या है कि इसमें आपको ड्रिलिंग भी करनी है और मिलिंग भी करनी है। ड्रिलिंग के लिए जो टूल है उसका नंबर क्या है, टूल नंबर 1। क्लियर। और जो ड्रिल बिट है उसका डायमीटर है जो है 7 mm है। यहाँ पर आरपीएम आपको रखना है 1000 आरपीएम क्लॉकवाइज रखना है। और यहाँ पर जो फीड रेट है वो कितना है 0.05 mm पर मिनट। ये क्या है, फीड रेट है इन द केस ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। और अगर हम मिलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो मिलिंग का जो टूल है उसका डायमीटर कितना है 20 mm है। और जो टूल का जो नंबर है मिलिंग टूल का, वो यहाँ पर नंबर 2 है। और यहाँ पर आपको स्पीड रखनी है 1000 आरपीएम क्लॉकवाइज, और यहाँ जो फीड रेट होगी वो 50 mm पर मिनट होगी। ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि टूल जहाँ पर सबसे पहले आएगा वो क्या है 0 -50 10। ठीक है, यानी कि x0, y -50 और z 10, जिसको हम लिखते हैं PTARG, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब देखते हैं हम किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर। सो इनिशियल स्टेटमेंट पार्ट नंबर ड्रिलिंग एंड मिलिंग, यहाँ पर हमें जो है प्रोग्राम का नंबर यहाँ पे लिखना होता है पार्ट नंबर के आगे, और यहाँ पे जो है ड्रिलिंग एंड मिलिंग ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो हमने लिखा है कि यूनिट जो है वो mm के अंदर है, और कटर जो है, कटर की डायमेंशन क्या है 20 mm। देखिए यहाँ पर जो कटर की डायमेंशन क्या थी, यहाँ पर देखिए 20 mm है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मिलिंग करेंगे, और जैसे हम जो है मिलिंग कर लेंगे, यानी कि ये जो आपको प्रोफाइल दिख रही है, इस प्रोफाइल के अलोंग जो है मिलिंग कर लेंगे। उसके बाद हम जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कटर ऑब्लिक 20, यानी कि जो कटर का डायमीटर कितना था 20 mm है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम होगा जितने भी एलिमेंट्स है ज्योमेट्रिक एलिमेंट उसको डिफाइन करना। पॉइंट सबसे पहले पॉइंट करेंगे, फिर लाइन करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, फिर प्लेन करेंगे। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस रखना है, सबसे पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर सर्कल और प्लेन। ठीक है। तो यहाँ जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस लाइन पे कट लगाना है मुझे, है ना, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से मुझे कट लगा करके इस पॉइंट पर जाना है। इसका मतलब मुझे इस लाइन के अलोंग कट करना है, कहाँ से, इस बिंदु से स्टार्ट करना है और इस बिंदु पे मुझे एंड करना है। मुझे यानी कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और दूसरा जहाँ पे लाइन और ये आर्क मिल रहे हैं, तीसरा, चौथा जहाँ पर ये आर्क और ये लाइन मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाते हैं 8 पॉइंट। तो हमने जो है 8 पॉइंट को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, P1 से लेकर के P8 तक। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमें जो है स्ट्रेट पाथ पे कट करना है, यानी कि हमें लीनियर कट लगाना है। पहला लीनियर कट इस तरीके से, दूसरा लीनियर कट यहाँ से, ये आपको दिख रहा है, और तीसरा लीनियर कट ये वाला जो है, और चौथा लीनियर कट ये डायगोनल लाइन पे लगाना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो 4 लाइनें हमको डिफाइन करनी पड़ेगी
लाइन 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे जो है 4 लाइनें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, L1 L2 L3 L4। क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पॉइंट, लाइन, सर्कल हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है? और यहाँ पर एक सर्कल है C1, तो देखिए C1 सर्कल जो आपके पास है वो ये रहा। जो C1 सर्कल है आपके पास वो जो है ये वाला सर्कल है। देखिए ये जो सर्कुलर आर्क आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर आर्क को हम C1 से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और इस आर्क के लिए जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 130,60 होगा। सेंटर तो इतना होगा, रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस भी आपको गिवन होगी, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो जैसे कि हमने C1 को डिफाइन किया है, सर्कल को डिफाइन किया है, सर्कल ऑब्लिक सेंटर P8 है, जो P8 पॉइंट है वो इसका सेंटर है और रेडियस कितना है 30 है। ठीक है? और उसके बाद हम जो है प्लेन को डिफाइन कर देंगे। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमने जो डिफाइन कर दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क स्टार्ट मिलिंग ऑपरेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम ऑब्लिक PTARG, यानी कि फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से टूल आपका स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट लोड TL, यानी कि टूल को लोड करना है, कौन से टूल को, 02, यानी कि जो 2 नंबर का जो टूल है, जो सेकंड नंबर का टूल है, सेकंड नंबर का टूल कौन सा था, देखिए टूल नंबर 2 क्या है, मिलिंग। तो यहाँ पे जो मिलिंग टूल है वो यहाँ पे लोड होगा। क्लियर? और इस तरीके से अब जो हम मिलिंग के लिए तैयार हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए स्पिंडल ऑन हो रहा है, स्पिंडल ऑब्लिक 1000 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट फीड रेट ऑब्लिक 50। ठीक है? फीड रेट यहाँ पे कितनी है, 50 है, और इंच पर मिनट है, यहाँ पर इंच पर मिनट नहीं होगा एक्चुअली। फीड रेट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, mm पर मिनट है ना, तो mm पर मिनट है यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कूलेंट को ऑन कर रहे हैं, कूलेंट ऑब्लिक फ्लड, यानी कि फ्लड के फॉर्म में कूलेंट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, गो टू, यानी कि टूल को हम भेज रहे हैं कहाँ पर, गो टू L1 टू PL1 टू L4, यानी कि यहाँ पर टूल क्या करेगा, इन चारों लाइन पर कट लगाएगा 1 बाय 1। क्लियर? यहाँ पर जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो है रैपिडली जाना है टूल को कटिंग करते हुए, कटिंग करते हुए जाना है यहाँ पर। अगेन गो RGST, यानी कि गो राइट। क्लियर? अब गो राइट का मतलब क्या, देखिए जैसे ही आपका टूल यहाँ पर आएगा, जैसे ही आपका टूल यहाँ पर है, तो टूल क्या करेगा, राइट में जाने, जो है टूल जो है राइट में जाएगा कटिंग करते हुए इस तरीके से, तो हमें लिखा हुआ है गो राइट। ठीक है? और जैसे टूल आपका यहाँ पर आ जाएगा 160,0 पर, तो हम क्या लिखेंगे, गो अप। तो टूल आपको जो है गो अप करेगा, L2 लाइन पर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टूल को इस आर्क पर जो है कट कराएंगे, आर्क पर रन कराएंगे, फिर टूल को हम गो लेफ्ट कराएंगे, यानी कि टूल जब आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी जहाँ पर जो आर्क और लाइन मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको गो लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मोशन को हम डिफाइन करते हैं, टूल के पाथ को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हम जैसे ही चारों लाइन पर जो है टूल मोशन कर जाएगा, कटिंग कर लेगा, मतलब यहाँ पर मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पर एंड हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग में क्या करना है हमें, जो 4 पॉइंट यहाँ पर थे यहाँ पर, तो इन चारों पॉइंट पर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन यहाँ पर करना है। ये जो 4 पॉइंट है 760 70 30 130 60 और 120 30, इन चारों पॉइंट पर हमें यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है, जिसे हमने स्पेसिफाई कर रखा है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए क्या करना है, अब रैपिडली गो टू स्टार्ट पॉइंट PTARG का मतलब क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट पर स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, कूलेंट भी ऑफ हो जाएगा, और अब यहाँ पर जो टूल लोड करना है वो 1 नंबर का करना है। 1 नंबर में कौन सा टूल है, ड्रिलिंग टूल है। यहाँ पर रैपिडली कहाँ पर जाएगा, पॉइंट टूल कहाँ पर जाएगा, P5 जो है पॉइंट पर जाएगा रैपिडली, फिर कूलेंट ऑन हो जाएगा फ्लड के फॉर्म में, स्पिंडल जो है 1000 RPM पे ऑन हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पर फीड रेट क्या रखनी है उन्होंने बता रखी है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गो DLTA, यानी कि गो डेल्टा। गो डेल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग यहाँ पर ऑन हो चुकी है।
गो टू का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट के हिसाब से टूल मोशन करेगा, एब्सोल्यूट डायमेंशन के हिसाब से टूल मोशन करेगा, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के हिसाब से टूल मोशन करेगा। लेकिन अगर आपने लिखा है गो डेल्टा मतलब वो इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग के हिसाब से आप टूल मोशन करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाएगा आपका। देखिए गो डेल्टा का मतलब क्या है, गो डेल्टा आपने लिख दिया और आपने लिखा है 0 0 -20, यानी कि टूल जो है पहले होल लोकेशन पर ऊपर आ चुका था, अब वो 20 mm अंदर जा रहा है और फिर 20 mm ऊपर आ रहा है, मतलब होल बना करके वापस टूल आपका ऊपर आ जा रहा है। फिर क्या करेगा, रैपिडली वो गो टू P6, यानी कि अब वो जो है नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा रैपिडली, और यहाँ पर हम वापस जो है फीड रेट सेट करेंगे। अगेन क्या होगा, गो डेल्टा ऑब्लिक 0 0 -20, यानी कि वापस टूल जो है 20 mm नीचे जाएगा, होल करके वापस ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थिकनेस थी वो 10 नहीं थी, 20 mm थी, इसीलिए जो यहाँ पर जो 20 mm की गहराई तक यहाँ पर कट किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा जो है संशोधित जो है कर लिया जाए। अब जो है रैपिडली क्या करेगा टूल आपका, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएगा, 7वें पॉइंट की ओर जाएगा, और अगेन वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। 20 mm अंदर जाएगा और 20 mm वापस ऊपर आएगा। अगेन रैपिडली टूल आपका जाएगा P8 पॉइंट पर, और अगेन जो है इस तरीके से होल बन जाएगा। फिर जैसे चारों होल कंप्लीट हो जाएंगे तो टूल आपका रैपिडली कहाँ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पर जाएगा, और अब स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, कूलेंट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोग्राम हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम की डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये जो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।